जय हिंद, जय हिंद। A big round of applause. आवारा नहीं, आवारा नहीं, आवारा नहीं। Thank you, sir. Next up, we have Madan Gopal Singh, वो एक lyricist है, एक composer है, एक film scorist भी है. He is a very well-known Sufi singer and his children's Char Yaar Chal. Deepak is an accomplished guitarist and banjo player. Performing on stage मंत्रालय का ही आता है। मजबूत नहीं बनाएंगे तो हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। जिस तरह मैं उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड संघर्ष से और भारतपुर से हमने उत्तराखंड जाने की पहल की थी। आज उत्तराखंड सर, आपने ये जो तख्ती पकड़ी है, क्या है इसका मतलब? मैम, ये एम्स जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसकी आरटीआई कॉपी है, जिसमें कॉमन पब्लिक ने जिसने पूछा कुछ स्ट्रीट डॉग बाइट्स के लिए सवाल पूछे गए हैं। आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर मेरे को कोई डॉग बाइट होती है उसके लिए 5 वैक्सीनेशन रखते हैं एंटी रेबीज के। तो ये लोग उसको 5 डिफरेंट डॉग बाइट्स काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ऐसी इतनी डिसऑर्गेनाइज मैनेजमेंट है, इतनी घटिया मैनेजमेंट है कि उसको हम 5 डॉग बाइट काउंट करते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे कुत्ता काटे, बंदर काटे, चूहा काटे, कुछ भी काटे, बिल्ली काटे, वो सब के सब का ब्लेम जाता है बेचारे स्ट्रीट डॉग्स पे। आप क्लियरली देख सकते हैं, नो दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर कैटलॉग काउंटेड टुगेदर। तो और ऊपर से अगर मेरा पेट डॉग जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ, खेलते खेलते उसका दांत लग जाए तो मैं 5 एंटी रेबीज अगर लगवाऊंगा, वो ये 5 स्ट्रीट डॉग बाइट्स काउंट कर लेते हैं। और डेटा में स्टडी आई तो उसमें डेटा में आज भी अगर कोई कुत्ता किसी को, मान लो कोई भी एनिमल्स काट देता है, तो ये कहा जाता है कि अरे अरे 14 इंजेक्शन लगेंगे, दूर करो इसको, दूर करो। अवेयरनेस ये ना, पहली बात तो 14 नहीं लगते हैं, नॉर्मली 5 लगते हैं। वो भी तब लगते हैं जब डॉग ने आपको काटा हो, तब वहाँ लगते हैं। बट मैं आपको डेटा जो बता रहा हूँ, अगर डॉग बाइट हुई है 100 तो दिखाई जाती है 1000, 10,000, 20,000। तो वो डेटा अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है असली मुद्दों से भटकाने का। अगर इनके पास पोल्यूशन का कोई मुद्दा, कोई हल नहीं है, वोट चोरी का कोई हल नहीं है, तो सरकार सिर्फ डिवाइड एंड रूल करती है कि लोग आपस में 2 गट बन जाए, एनिमल लवर, एनिमल हेटर आपस में लड़ते रहे, और हम सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज और हेटेड स्प्रेड करते रहे इन बेचारे बेजुबान जानवरों। आजकल आपने देखा भी होगा कि महिलाओं के प्रति इतने ज्यादा जो है उत्पीड़न के केस आ रहे हैं, रेप के केस आ रहे हैं। क्या उन मुद्दों को भी भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? आप सोचिए, ये कैसा न्यायालय है, कैसा कोर्ट है जो एक रेपिस्ट को, हमने देखा उन्नाव रेपिस्ट को जो प्रूव हो चुका तो रेपिस्ट है, उसको बेल दे रहे हैं। और ये बेचारे मासूम कुत्तों को जो कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक रोटी मांगते हैं, थोड़ी सी जगह मांगते हैं रोड पे, हमारे घरों में भी नीचे रोड पे, उनको ये पकड़ के जेल में डालने की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो है, जो बहन बेटी हैं जो सड़कों पर रात के समय में आती हैं, उनको कहीं ना कहीं बचाव होता है इनसे? बिल्कुल मैम, आप यहाँ आए हुए, इतनी बहन बेटियां हमारी है, इतनी फीमेल, आप किसी से पूछ लीजिए कि उनको एक बलात्कारी इंसान के साथ सेफ फील होगा या फिर एक कुत्ते के साथ सेफ फील होगा, या नॉर्मल एक अनजान लड़के आदमी के साथ सेफ फील होगा रात को, या गली कुत्ते के साथ सेफ फील होगा। 100 के 100 बोलेंगे कि हमें कुत्ते के साथ सेफ फील होगा। मतलब अपराधी को कहीं ना कहीं पकड़वाने में और उनको कहीं ना कहीं दहशत उनके अंदर जो है अपराध ना करें, वो पहले से ही इसको इंडिकेट कर देते हैं। बिल्कुल मैम, इनको सब समझ आती है। ये इनके पास हमारे आपकी तरह घर नहीं है, ये 50 मीटर की रोड इनका घर है, तो ये उसको अपना घर मानते हैं। जो उस गली के लोग हैं, चोरी होने से बचाते हैं, ये सबसे वफादार होते हैं। आप इनको एक बार रोटी खिला के देखो, दूध पिला के देखो, आप 6 महीने बाद भी आओगे तब भी आपको ये पहचान लेंगे, इतने वफादार होते हैं। लेकिन लोगों के अंदर इतना नफरत क्यों है सर? आज भी हम गांव में जाएंगे तो आज भी इनको दरवाजे के आगे बैठे रहते हैं, लेकिन शहरों में इनके प्रति इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है? ना आजकल लोगों को लगता है हमारा पैसा आ गया तो पूरी दुनिया हमारी हो गई है। अब ये हमसे पहले इस धरती पे है, हमने इनकी धरती पे मॉल बना दिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, स्कूल बना दिए, सब घर बना लिए, फिर हम सोचते हैं धरती हमारी है, इनकी नहीं है। हमें इसका सोल्यूशन है को एग्जिस्टेंस। कई लोगों की तो मैंने मुंह से सुना है
दरवाजे के सामने उनका, हालांकि वो उनकी जमीन नहीं होती, एमसीडी की होती है, वहां भी बैठ जाते हैं। तो ये कहा जाता है देखो देखो कब्जा करके बैठ गए। कब्जा तो हालांकि हमने करा है ना, हम जंगल काट रहे हैं, कोर्ट पहले ऑर्डर देता है अरावली काट दो। आप देखिए पोल्यूशन का हाल कितना हो गया है। फिर जब पब्लिक बोलती है कि जो कोर्ट को सोचना चाहिए कि अरावली काटना गलत है, ये आपको पता है, मेरे को पता है, जो कोर्ट है इनको नहीं पता कि अरावली काटना गलत है, क्यों ये डिसीजन ऐसे लेते हैं? ये रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं करते, बेचारे बेजुबान जानवरों को शेल्टर में डालने की बात करते हैं, शेल्टर है ही नहीं, और ये बोलते हैं कि उनको जेल में डाल दो। क्या लगता है ये दबाव में करते हैं क्या? मैम ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि असली मुद्दों से भटकाया जाए, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, लोगों का ध्यान भटकाया जाए और आपस में लड़ा दिया जाए, इसलिए करते हैं। क्या मैसेज रहेगा सर तमाम जनता को एनिमल्स के प्रति? मैम यही रहेगा कि ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। आप एक बार किसी कुत्ते को रोटी खिला के देखो, नहीं भी खिला सकते, महीने में खिला के देखो, मैं 20 साल से जानवरों को खिला रहा हूँ, आज तक मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा, आज तक। आप खूंखार से खूंखार कुत्ता दिखा दो, वो बेचारा एग्रेसिव इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ के लोग उसके साथ गलत बिहेवियर करते हैं। मेरे घर में आके कोई मुझे डंडा मारेगा, डंडा दिखाएगा, मैं उसको चाय थोड़ा पिलाऊंगा, तो उसे भगाऊंगा ना। ये रोड उसका घर है, अब आप उसके घर में जाके उसको डंडा दिखाओगे, हट करोगे, तो वो क्या करेगा? और वो बेचारा बोल नहीं सकता। आपका नाम क्या है सर? साहिल मैम। हेलो मैम, ये बताइए रात में अगर आप जाती हैं तो आप डॉग्स को देख के सेफ महसूस करते हैं या फिर उनसे डरती हैं? मैम बहुत सेफ महसूस करती हूँ। द रीजन बीइंग द रोड्स आर वेरी आइसोलेटेड। हमें अंधेरे में अकेले जाने में बहुत डर लगता है, तो जब आप किसी भी सड़क पे निकलते हो आपको लगता है आसपास कोई हो, क्योंकि आज के टाइम में अगर हमें किसी से डर है तो वो आदमियों से है। जो आप क्राइम रेट सुन ही रहे हो, आए दिन रेप केस हो रहे हैं। एक जानवर, ये कुत्ता ही है जो उस टाइम भौंक के आपको बचा सकता है और बहुत लोगों को इकट्ठा कर सकता है। और हमने बहुत बार देखा भी है, मैंने अपने अपार्टमेंट तक में देखा है कि कुत्ते ने भौंक भौंक के एक चोर को भगा दिया, जो चोर ताला तोड़ रहा था। तो आज के डेट में अगर आप मुझे कभी भी ऑप्शन देंगे खाली सड़क पे जाना है जहाँ कुत्ता हो और जो खाली सड़क पे आदमी हो, मैं हमेशा कुत्ते वाली सड़क पे जाना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं आप सेफ महसूस करते हैं बहुत। तो ये लोगों ने क्या अफवाह फैला रखी है इनके प्रति जो नफरत फैल रही है? मैम बेसिकली ये शुरुआत होती है, कोई भी आइसोलेटेड इंसिडेंट होता है उससे ये शुरुआत करते हैं और उसको इतने मास लेवल पर फैला देते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से चौथा। ये सब एक फियर से होता है कि मैंने आपको बताया, आपने 2 लोगों को बताया, ये हमेशा आप कभी भी यही समझते हैं जानवर भौंक क्यों रहा है। आप हम सोचते हैं बस भौंक रहा है तो गलत ही है, पर वो भौंकने के पीछे क्या रीजन है, क्यों वो भागा, वो हम कभी समझते ही नहीं है। और यही असली रीजन, जिसको लगता है वही डंडा उठा के इन्हें मारने को दौड़ता है, जिसको लगता है वो उनकी सड़क नहीं है, उनका मतलब उतना ही एरिया है जितना उनका घर है, लेकिन वो घर के सामने जो जगह होती है वहाँ पे बैठ जाते हैं तो भी उन्हें दिक्कत होती है। क्यों मैम? मेरे सामने की बात है, बल्कि वो तो एमसीडी की जगह है। देखो मेरे सामने एक आदमी ने मुझे बोला मैं आप पे भी मिर्ची फेंकूंगा, इस कुत्ते पे भी फेंकूंगा, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है उस एरिया से। हॉकी स्टिक उठा के भागेंगे। अगर आप किसी को डराओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर हमें भी कहीं डर महसूस होगा, हम वापस से रिटेलिएट करेंगे। वही एक जानवर भी करता है जो हम समझते ही नहीं है कभी। तो यही प्रॉब्लम है, इंसान सोचता है हर चीज हमारी है, सड़क हमारी है, सब हमारा है, जानवरों के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। ये प्रॉब्लम, बल्कि इंसानों ने कब्जा कर रखा है। इंसानों ने क्या हुआ आप देखिए, आए दिन चीता शेर क्यों आ रहे हैं गाँव में, क्यों इंसानी रहायशों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम जंगल काट काट के तो अपने घर बना रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली? तो यही एक प्रॉब्लम है। तो हम और भी महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। मैम आप रात में जाती हैं तो आप सेफ महसूस करती हैं डॉग्स को देख के? नहीं, डॉग्स हमारे लिए चौकीदार है। तो आप सेफ महसूस करती हो उन्हें देख के? हाँ जी। क्या लगता है उस समय पे अगर आप 12 बजे 1 बजे आ रही है रात को, तो अगर डॉग्स आ जाता है तो आपको क्या लगता है? आप एक सुनसान जगह पर हैं, क्या लगता है? मैम जब तक वो बच्चा हमारे साथ है ना, हमें इतना पता है हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और वो फ्री के पहरेदार हैं, जो सरकार इनको हटाने में लगी हुई है ना, वो बिल्कुल गलत कर रही है। आपको लगता है अगर ये हट जाएंगे तो क्राइम जो हो रहा है, चोरी है, रेप है, छेड़खानी है, ये बढ़ जाएंगे? बहुत बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। रेपिस्ट को तो पकड़ लो। मैं तो पहले यही कहना चाहती हूँ इन बेजुबानों को। वैसे तुम कहते हो हमारी इंडिया की सरकार बेजुबानों को बड़ा वो करती है। अच्छा, इनसे दिक्कत कितनी है इन लोगों को? जो दिक्कत जिनको हो रही है वो क्यों हो रही है उन लोगों को दिक्कत?
मैम हमें तो खुद ही नहीं ये बात का पता लगा। वैसे कहते हैं पहली रोटी गाय को दो, आखिरी रोटी कुत्ते को दो, और वही कुत्तों को तुम उठवाने में लगे हुए हो। अभी लॉकडाउन में मोदी जी ने बोला था कि सारे लोग अंदर है तो पक्षियों को, कौओं को, सबको जो बन पाए जानवरों को रोटी दो आप। जब मोदी जी ने खुद बोला, ये मैंने खुद सुना न्यूज में, मोदी जी ने आगे आके बोला अपने मन की बात में, और अब मोदी जी खिलाफ हो गए, रेखा जी खिलाफ हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि आपकी सरकार आ गई तो आप एकदम हमारा साथ छोड़ के ना आप सब जानवरों के खिलाफ हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। विजय गोयल जी को ना इस चीज के ऊपर ध्यान ना देके रेपिस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो तो विजय गोयल जी तो आए दिन कुत्तों के पीछे, कुत्ते उठा लो, कुत्ते उठा लो, कुत्ते उनके घर जाके थोड़ी खा रहे हैं। हम अपने पैसों से स्टेरिलाइजेशन सब कुछ करवाते हैं, कोई सरकार हमें कुछ नहीं देती। लोगों के दिमाग में भी ये चीज डाल दी गई है कि बहुत खतरनाक है। जो एमसीडी का काम हम लोग कर रहे हैं, एमसीडी ने करना चाहिए था। मैंने 75 डॉग का ऑपरेशन कराया, 75 डॉग का। हम लोग उनका आए थे, और मैंने हर साल में एमसीडी वालों से रिक्वेस्ट करके ना कैंप लगवाती हूँ जिसको वैक्सीन करवाती हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है एमसीडी वालों का काम। मेरे को प्राउड फील है कि मैं मतलब ये काम मैंने खुद किया, तो एमसीडी को करना चाहिए था। जो एमसीडी का काम है कहीं ना कहीं वो उसमें फेल है, इस वजह से। तो हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से, कि वो कैसा महसूस करती हैं। रात में यदि आप अकेली निकलती हैं और डॉग्स आ जाते हैं तो कैसा महसूस करती हैं? आई फील सेफ अराउंड डॉग्स। डॉग्स से सेफ, लेकिन कुछ लोग तो उनसे डरते हैं बहुत ज्यादा। जो डरते हैं शायद उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ फोबिया बना रखा है कि डॉग से और मुझे डरना है, या उनकी नफरत उनसे इतनी बड़ी हो गई है कि वो रियलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन डॉग्स के साथ मैं सेफ फील करती हूँ। मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी, वो लोग मुझे गली के बाहर ड्रॉप कर देते थे। अंदर आते वक्त रात के 12 बजे डर लगता था, लेकिन जैसे ही डॉग मिल जाता था वो घर तक कंपनी करता था, तो बिल्कुल फियरलेस होकर मैं अपने घर सेफ्टी से पहुँचती थी। और कहीं भी जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पे डॉग्स है तो मुझे सेफ फील होता है। मुझे ह्यूमन से डर लगता है। आजकल इंसान खतरनाक है, जानवर नहीं। आजकल इंसान से डर लगता है लेकिन इन जानवरों से डर नहीं लगता। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये संजय पात्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आप ऐसे फूड लेकर, पानी लेकर क्यों बैठे हैं? क्या मैसेज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डॉग्स को क्या चाहिए? मैं खुद ही डॉग हूँ, मैं लालू मेरा नाम है, मैं संजय महापात्रा नहीं, आज मैं लालू। अच्छा, मैं गली तो सर वो फील आप जो कर रहे हैं वो क्या बयां करना चाह रहे हैं? मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार है। मैं गली की वफादार कुत्ता हूँ, और मैं गली में कितने पता नहीं बच्चियों को बचाया, रेप होते हुए, चोरों को स्नेक सर्चर से बचाया मैंने पता। और मेरे साथ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मैं इनके साथ खेलते रहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को तो दिक्कत है ना आपसे, आप उन्हें काट दोगे। आपने काटा नहीं लेकिन फिर भी दिक्कत है कि आप उन्हें काट दोगे। मैडम, ये काटना जो कुछ हमारा, मेरे प्रजाति में कुछ और कुत्तों को जो दिक्कत है ना, इन लोगों ने जब मारेंगे अपने आप को बचाव में कौन आएगा? अपनी सेफ्टी में जवाबी कार्रवाई तो नहीं, ये मुंह है तो। लेकिन सारी हमें जो हमारा प्रजाति में कुछ बच्चे जो हाइपर हो गए, इन इंसान की वजह से हो गए। और आप लोग बोलते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, बच्चों को पढ़ा के सिखाते हो, लेकिन बच्चों को बोलते हो कुत्ते को जेल गई। तो अच्छा ये बताइए, आप डॉग हैं, रात में क्यों भौंकते हैं इतना, लोगों की नींद खराब करते हैं? अरे माँ, मैं आपको यही तो बताया, मैं कितना रेप करने वालों को घर यहाँ से भगाया, कितना चोरी करने वालों को यहाँ से भगाया, क्योंकि ये मोहल्ला आपका है। लेकिन रातों में तुम्हारा वफादार चौकीदार हूँ, तो मैं नहीं भूखूंगा तो और आगे कैसे पता लगेगा बाकी कुत्तों को, बाकी इंसान को क्या चोर घुस गया जी, रेपिस्ट घुस गया है। मैं तो, मुझे सिर्फ एक वक्त की तुम्हारा जूता खाना चाहिए, मुझे कोई आपको कुछ पर थोड़ा प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहीं पैदा हूँ, यही मेरा घर है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है आर्टिकल में कि मुझे अपने आप को बचाव में किसी को कह दिया, मैं कौन सी गुनाह किया? मुझे कोई मार मुर के चला जाए, मैं कहीं ना कहीं डिफेंस तो हूँगा, लेकिन ये कौन सी सजा है कि भाई आप आजीवन उसको जेल भेज दो? तो अब आप चाहते क्या है सुप्रीम कोर्ट से? मैं सुप्रीम कोर्ट में ये चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहता हूँ, अगर कोई एक मेल पर्सन, पुरुष पर्सन किसी को रेप करता है, क्या सजा पूरा देश की पुरुष को मिलता है क्या? बिल्कुल। अगर कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा सजा, कोई किसी को हाइपर हो के अपना एग्रेसिव जो हो रहा है दिखा दिया,
तो आप उसके ऊपर काम करो ना। मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे ऊपर क्यों पूरा प्रजाति को क्यों आपने काटगड़े में डाल दिया? ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए, सबको नहीं? बिल्कुल मैम, मेरा नाम लालू बच्चों ने रख रखा है। बच्चे मेरे पूछ पकड़ पकड़ है, मैं सब खेलते, मेरे सिर में मेरे कान पकड़ के खेलते, मैं कभी आज तो खाता ही नहीं किसी को। लेकिन मैं क्यों सजा मुझे मिलेगा? ये कौन सी भगवान भी नहीं देता है। मैं भगवान के बच्चा हूँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, लेकिन वो अब वो थॉट कहाँ चला गया लोगों का? रीति रिवाज खत्म करते हुए जा रहे हैं। लोगों ने भूल गए, लोगों ने अपनी स्वार्थ के लिए इंसानियत भूल गए। और मैं बचपन से मेरा प्रजाति पूरा इन मानव समाज को सेवा करते हुए आई है। और आप मानव अधिकार की बात करते हो, मानव अधिकार में आधा से दान पशु अधिकार ने दे रखी है। आपको दूध पिलाते हैं, माँ कितने दिन दूध पिलाती है आपको, लेकिन आप इन पशुओं की दूध पूरा जिंदगी पीते हो। और इन चिड़िया जो जगह जगह जाके खाना खा के फल खा के पोटी कर देते हैं, पेड़ उगते हैं, फल देता है, आप खाते हो। आप पर्यावरण को खत्म करने जा रहे हो। कहीं ना कहीं अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें, पर्यावरणीय रूप से देखें, तो ये चीजें सिस्टम जो है कुदरती बना हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ होगा। अगर मैं कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहे, मैं सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश करूंगा वो इसके ऊपर संज्ञान ले। और हम जैसे बेकसूर कुत्ते गली में रहते, वफादार कुत्ते गली में रहते हैं, तो आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, कुत्ते वफादार होता है, तुम कुत्ते को चोर बना दिया, जेल में डाल दिया। गलत है, गलत। तो कहीं ना कहीं इनकी यही अपील है सरकार से। देखिए, बहुत हजारों की नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जो भी ऑर्डर्स आए वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में आए, एनिमल्स के। और ये कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट्स के तहत देखा जाए, महिलाओं की खासतौर पर अगर सेफ्टी देखा जाए तो कई महिलाओं का यही कहना है कि डॉग्स की वजह से वो रात के समय में अपने आप को सेफ महसूस करती है।